आई एम डॉक्टर खदीजा फ्रॉम स्मार्ट अकेडमी 360। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बड़ा ही मेन टॉपिक है, सेल साइकिल। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत आते होते हैं, क्योंकि अगर आपको सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट है, आपको माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट है, तो फिर आपको क्रोमोसोम्स का भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको जेनेटिक्स वाला चैप्टर भी ईजी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ना हम पढ़ लेते हैं कि वैसे है क्या। हम जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे, हम 3 पोर्शंस में इस चैप्टर को जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। पहला जो पोर्शन है वो है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस, और तीसरे पोर्शन में मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस बताऊंगी। पहले आ जाता है हमारे पास पोर्शन माइटोसिस का। देखिए, सबसे पहले सेल साइकिल क्या है। एक सेल साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है, आपने साइकिल देखी होगी आपके घर में जो पड़ी हुई है। जब आप चला रहे होते हो तो एक जो पूरी की पूरी रोटेशन होती है, एक पहिया जो होता है वो अपनी एक पूरी रोटेशन कंप्लीट करता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जब हम चला रहे होते हैं उसको। तो इसी तरह से जो सेल साइकिल होता है वो रिपीटेड पैटर्न होता है, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होती हैं ऑफ ग्रोथ का एंड डिवीजन का, दैट अकर इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, इन सेल्स में। ठीक है। अब इन सेल साइकिल का 3 फेजेस होते हैं, याद रखना एमसीक्यू साथ में। कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस, G1 एस फेज, G2 फेज, मेन 3 फेजेस हैं इसमें। फर्स्ट फेज रिपीट सेल ग्रोथ, वाइल द लास्ट 2 फेज रिप्रेजेंट सेल डिवीजन। अब जो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये स्लाइड आपके मुताबिक बनाई गई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्लाइड में आपको मिल जाएंगी। उस हिसाब से ये एमसीक्यूज आपके बनाए गए हैं, उस हिसाब से ही आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले मैंने ये टेस्ट में ज़रूर पूछ लेना है, मैंने ये टेस्ट में ज़रूर आप लोगों को कहना है कि आप लोग जो है इस एमसीक्यूज को हल करें। ये पूछना है मैंने टेस्ट में, इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ। द फर्स्ट फेज रिप्रेजेंट करता है सेल ग्रोथ को, और सेकंड फेज रिप्रेजेंट करता है सेल डिवीजन को। ये सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन वाली बात याद रखनी है। अब जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास सेल हैव डिस्टेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ, सेल हमारे ग्रोथ में, हमारी रिप्रोडक्शन में और हमारे नॉर्मल फंक्शंस में हेल्प करता है, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है, जो कि आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है। अब क्या होता है, सेल साइकिल की 4 मेन स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? सेल साइकिल इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ ग्रोथ, डीएनए, रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ग्रोथ, डीएनए, रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, 4 मेन स्टेजेस। अब देखिए यहाँ पर G1 फेज जिसको गैप 1 बोलते हैं, G2 जिसको गैप 2 बोलते हैं, सिंथेसिस जिसको S फेज बोलते हैं, डीएनए सिंथेसिस यहाँ पर होती है। गैप 1 में क्या होता है, पूछा जा सकता है गैप 1 का फंक्शन क्या है। गैप 1 सेल ग्रोथ, कैरी आउट नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करती है और ऑर्गेनेली की रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। गैप 2 फेज एडिशनल ग्रोथ में हेल्प करती है। उसके बाद आपका एक पोर्शन जो माइटोसिस की तरफ है, उसमें साइटोकाइनेसिस आएगा, उसमें टेलोफेज आएगा, उसमें एनाफेज आएगा, उसमें मेटाफेज आएगा, उसमें प्रोफेज आएगा। ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। और बाहर की तरफ इंटरफेज है। नेक्स्ट, द मेन स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर गैप 1 सिंथेसिस, गैप 2 एंड माइटोसिस। अब गैप 1 में क्या है, सेल ग्रोथ और नॉर्मल फंक्शंस यानी रेप्लिकेशन वगैरह, ये जो भी पढ़ा। उसके बाद आ जाता है डीएनए सिंथेसिस, जो कि कॉपीज बनाता है डीएनए की, एस फेज। अच्छा जी, उसके बाद गैप 2 एडिशनल ग्रोथ, जिसमें क्रोमेटिड बिकम रेप्लिकेट, क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन में हेल्प कर देता है ये एडिशनल ग्रोथ में। ठीक है। उसके बाद माइटोसिस इंक्लूड डिवीजन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, माइटोसिस एंड डिवीजन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। अब ये याद रखना, माइटोसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस, और डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म इज साइटोकाइनेसिस। तो ये डिफरेंस भी याद रखना है साइटोकाइनेसिस और माइटोसिस का। अच्छा जी, अब साइटोकाइनेसिस में क्या आते हैं, टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरफेज। माइटोसिस जो है वो अकर होती है ओनली इफ द सेल इज लार्ज एनफ एंड द डीएनए अनडैमेज हो, तब माइटोसिस अकर होती है। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, माइटोसिस अकर कब होती है। इंटरफेज, सेल स्पेंड द मेजोरिटी, ये इंटरफेज है, ये इंटरफेज है, इसके बारे में जो बाहर है साइकिल के, उसके बारे में बात हो रही है। इंटरफेस, सेल स्पेंड द मेजोरिटी ऑफ द सेल साइकिल इन इंटरफेस। The purpose of interphase is for cell growth. By the end of interphase, a cell has 2 full set of DNA chromosome and is large enough to begin the division process. अब क्या है भाई, सेल स्पेंड करता है अपना मेजोरिटी ऑफ सेल साइकिल इंटरफेस के अंदर। जैसे कि ये देखो ना, ये इंटरफेस बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इंटरफेस के अंदर ही अपना मेजोरिटी टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। उसके बाद पर्पस ऑफ इंटरफेस जो है, इसका सेल की ग्रोथ करना है। तो पर्पस पूछा जा सकता है कि मेन पर्पस इसका क्या है।
उसके बाद ये देखो, यहाँ पर आपको जो क्रोमेटिड दो आसपास नज़र आते हैं उसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ये देखो, ये दो साथ नज़र आ रहे हैं तो दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड। हाउ डज 6.5 फीट ऑफ डीएनए कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे ना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैं बता रही हूँ साथ साथ। मटीरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, याद रखो, कैप्सूल, न्यूक्लियस, स्ट्रिंग, डीएनए। विद योर ग्रुप फिगर आउट ए वे टू फिल आउट द डीएनए इनटू द न्यूक्लियस यू मे यूज़। अब आपको ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मटेरियल याद रखना है कौन कौन से मटेरियल इसमें यूज होते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम कंटेंट्स एट स्टार्ट ऑफ माइटोसिस। डीएनए क्या करता है, एक प्रोटीन पड़ी हुई है, उसके इर्द गिर्द, उस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं जो डीएनए की मेन प्रोटीन होती है, उसके इर्द गिर्द अपने आप को लपेट लेता है और कंडेंस कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, इन ए टिपिकल ह्यूमन सेल्स में हमारे पास 6.5 फीट ऑफ डीएनए होता है। ठीक है,